वीडियो में हम बात करेंगे छठी क्लास के एंट्रेंस के बारे में कि छठी क्लास में क्या क्या होता है, किस किस तरह से एंट्रेंस होता है और किस किस तरह के हमारी जो फीस है इसकी वो क्या है, वो है आपके सामने सिर्फ 666 यानी कि 666 रुपीज में आपको पूरा का पूरा बैच मिलने वाला है, जिसमें आपके सारे एग्जाम, सारे टेस्ट, हर चीज, आपकी डाउट क्लासेस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन ओनली 666। तो पूरी की पूरी तैयारी सिर्फ 666 रुपए में हम आपको कराने वाले हैं। जी हाँ, मैं समझता हूं कि आपको यकीन नहीं हो रहा कि भाई इतने कम पैसे में, अब ये पैसे कोई हफ्ते के नहीं है, कोई महीने के नहीं है, ये पैसे पूरे बैच के हैं। तो हम कोशिश करते हैं, हमारी जो फैकल्टी है इसीलिए वो एक्सपर्ट फैकल्टी है। देखिए, फैकल्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर पढ़ा दिया हमने, कोई टॉपिक है हमने पढ़ा दिया, हमें ये भी पता करना है कि भाई जो टॉपिक है उस टॉपिक की अहमियत क्या है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से बहुत कम वेटेज का पूछा जाता है, बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और हर बार आते हैं। तो ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं अपने पूरे बैच के अंदर। जो भी हमारे टीचर्स हैं वो सब आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे कितना ज्यादा एम्फेसाइज करना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 666 में आपको आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा। हम कराने वाले हैं एएमयू की तैयारी, जेएमआई की तैयारी, बीएचयू की, एनवीएस की और केवीएस की। आप जो है इस 666 में भी आप थोड़े और कम पैसे कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपको और फायदा हम कैसे दे सकते हैं, खासतौर से मैं अपनी बात करूं कि आप कर सकते हैं कूपन कोड का इस्तेमाल, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल, जिसका नाम है ANASALIG। अगर आप कूपन कोड मेरा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस 666 में भी 10% की छूट मिलेगी। अब मैं आपके सामने अगर बात करूं कि भाई एग्जाम जो है, छठी क्लास का जो एग्जाम है, यानी कि 6 क्लास की एंट्रेंस की जब हम तैयारी करते हैं तो क्या क्या आखिर आता है, किस तरह का पेपर आता है, जो यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग, वो उन्होंने पैटर्न किस तरह का सेट कर रखा है अपना। तो देखिए, दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कि एएमयू के जो स्कूल्स हैं उनमें 6 क्लास का जो एंट्रेंस होता है उसमें क्या पूछा जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, किस किस तरह के आते हैं। तो देखिए, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहता है भाई, ड्यूरेशन रहता है 2 आवर्स। ठीक है, ड्यूरेशन रहता है आपका 2 घंटे के, 2 घंटे आपको बैठना है और एग्जाम करना है। ठीक है, एग्जाम का मोड क्या रहता है, किस तरह का एग्जाम, आपको कहां बैठना है, ऑनलाइन बैठना है या ऑफलाइन। तो एग्जाम का मोड है ऑफलाइन, कि आपके पर्टिकुलर सेंटर्स होंगे, वहां पर जाकर क्लासरूम में बैठकर आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, फिर आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के किस तरह के सवाल वहां पे आएंगे, क्या ऐसे सवाल आएंगे कि एक सवाल दे दिया फिर उसका जवाब आपको लिखना है, क्या करना है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे आपके। कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह हुआ कि एक होगा आपका क्वेश्चन और उसके होंगे 4 ऑप्शंस, यानी कि 4 जवाब। अब उन 4 जो ऑप्शंस हैं यानी 4 जवाब हैं, उसमें से एक जो है वो सही जवाब है, तो उस एक सही जवाब पे आपको टिक करना है। अब इसी तरह के सवालों को हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं एएमयू के जो एग्जाम होता है, जो 6 क्लास का एंट्रेंस है, उसमें मल्टीपल चॉइस आते हैं। अब इन्हीं मल्टीपल चॉइस को हम खासतौर से क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अगली बात अगर हम करें तो भाई एग्जाम जो है वो कंडक्ट किस चीज पर होगा, हम मल्टीपल चॉइस कहां लगाएंगे, पेपर में ही लगाएंगे, कहां लगाएंगे, हम लगाएंगे ओएमआर शीट पे। एक स्पेशल टाइप की शीट होती है जो आपको दी जाती है, जिसमें सारे ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फिर उसके ABCD। अब हमें वहां पर क्या करना होता है, हमें वहां पर फिल करना होता है, जो सर्किल है, जो गोला है, हमें वो भरना होता है, पूरा सर्किल करना होता है उस पर। अब उससे हमें पता चलता है कि भाई जो हमारा सवाल जो है A B C या D, जो भी आंसर है हमारा, हम उस आंसर पर टिक करते हैं क्वेश्चन नंबर के आगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा B है तो B पर टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का C है तो C पर हम क्या करेंगे, गोला भरेंगे पूरा। तो ये होती है हमारी ओएमआर शीट, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो हमें, हमारे 4 ऑप्शन आएंगे, उन चारों ऑप्शन के वहां पर होंगे कि भाई A B C या D। क्वेश्चन नंबर 1 का तो आप वहां पर गोला भर देंगे, यानी कि क्या हुआ, आपका जवाब वहां पर दर्ज हो गया ओएमआर शीट पर। अच्छा, अगर मैं बात करूं भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस की या टोटल मार्क्स, तो कितने नंबर का आता है ये पेपर, तो ये आता है बच्चों 85 मार्क्स का। 85 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन भी 85 होते हैं। अब कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, तो देखिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। सही बात है, जब 85 नंबर का हमारा पेपर है, यानी कि 85 मार्क्स का पेपर है, तो 85 क्वेश्चन होंगे, सीधी सी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात। निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, अक्सर हम लोग परेशान रहते हैं कि यार निगेटिव मार्किंग मतलब हम नहीं लगा पाते इस जवाब, यार जरा सा भी अगर हमें डाउट है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई यार निगेटिव है, हमारे नंबर कट सकते हैं। तो भाई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बिंदास होकर, अगर आप थोड़ा सा डाउट में भी हैं तो बिंदास होकर आप जवाब लगा के आइए। अब देखिए, अगर सब कुछ सही रहा, आपका लक अच्छा रहा तो बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब, अगर गलत है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको, यानी कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म है, वो आपको क्या क्या पढ़ाएगा इस एग्जाम को टैकल करने के लिए, इस एग्जाम में अपना नाम लाने के लिए। तो वो क्या हम पढ़ेंगे, हम बात करते हैं भैया, हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंग्लिश आती है एग्जाम में, हिंदी आती है, उर्दू आती है। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये तीनों मिलाकर आती है कितने नंबर की,
ये तीनों मिलाकर आती है 25 नंबर की, यानी कि 25 जो मार्क्स का जो वेटेज है वो इंग्लिश के पास है, हिंदी के पास है और उर्दू के पास है। हमारे जो अलग अलग फैकल्टी हैं, इंग्लिश की एक्सपर्ट फैकल्टी, हिंदी की एक्सपर्ट फैकल्टी, उर्दू की एक्सपर्ट फैकल्टी, वो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाली है और आपको बताने वाली है कि कौन से सवाल जो हैं वो प्रोबेबिलिटी है जिनकी कि वो आ सकते हैं, यानी कि किस कौन से सवाल आने की उम्मीद है, ये हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हमने पुराने पेपर्स एनालाइज किए हैं। जो आजकल पैटर्न चल रहा है, जैसा मैंने शुरू में भी बात करी है, वो बात हम करेंगे, हमारे सारे टीचर्स आपसे करेंगे। चलिए, और इसके अलावा 25 नंबर के अलावा, क्योंकि देखिए हमारा तो क्वेश्चन जो है वो 85 है और क्या कहते हैं हमारे मार्क्स भी 85 हैं, तो 25 नंबर का तो हमने समझ गए कि भाई इंग्लिश है, उर्दू है और हिंदी है। बाकी जो नंबर बचे तो उसका क्या है, तो उसका है भाई मैथमेटिक्स और साइंस। मैथमेटिक्स 30 नंबर की और साइंस 30 नंबर की, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और साइंस, हमारे पास मैथ्स की फैकल्टी है बहुत शानदार, और हमारे पास साइंस साइंस की फैकल्टी है। साइंस में आपको फिजिक्स अलग टीचर पढ़ाएगा, केमिस्ट्री अलग टीचर पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी आपको मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है मोहम्मद अनस, मैं यहां पर बायोलॉजी आपको पढ़ाने आया हूं खासतौर से। लेकिन मैं आज सिर्फ बायोलॉजी की नहीं, मैं आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा पूरी की पूरी होल साइंस के बारे में, जितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो मैं उसकी बात करूंगा, फिर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे आखिर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा यूनिवर्सिटीज का देख लें कि एग्जाम किस तरह से पूछा जाता है। आपने अभी यहां पे जाना कि भाई एएमयू के अंदर जो एग्जाम आता है वो कैसे आता है, किस तरह से कंडक्ट होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने कितने मार्क्स के आते हैं। अच्छा, अब मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज पेपर की जो लैंग्वेज आएगी, भाई इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो इंग्लिश में आएगा, हिंदी वाला हिंदी में आएगा, उर्दू वाला उर्दू में आएगा, और मैथमेटिक्स और साइंस जो है ये आपकी इंग्लिश में ही आएगी। तो इस बात का ख्याल रखेंगे हम।